अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और जो हवा है बहुत ही नुकसानदेह हो रही है हमारे गलों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो इसी वजह से मेरी जो आवाज़ है काफ़ी बदली हुई है, मेरा जो गला है वो भी ख़राब हुआ है, फ्लू हुआ है। तो इस वजह से मेरी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजिंग फ़ील हो रही होगी। कुछ शादी वगैरह खा के उसकी वजह से भी जो मेरा गला है तब से ख़राब हुआ है और उसके बाद से अब सही हो ही नहीं रहा। मौसम बदलता है तो काफ़ी ज़्यादा जो वायरस है वो फैल जाता है, तो इस वजह से बच्चे बड़े बूढ़े सब ही बीमार हो जाते हैं। तो हमारी फैमिली में भी तकरीबन सारे ही इसकी वजह से इफ़ेक्टेड हुए हैं और सबको ही कोई ना कोई इशू आ रहा है। जिस्मानी सेहत तो ख़राब होती भी है, ठीक भी हो जाती है, पर जब हमारी ज़हनी सेहत ख़राब हो जाती है तो हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमारी ज़हनी सेहत का ठीक रहना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए भी और ख़ास करके हमारे लिए भी। जब तक हम मेंटली फ़िट नहीं होंगे तो हम कहीं पे भी खुश नहीं रह सकेंगे। हम हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, लोगों को खुश होकर दिखाते भी हैं, पर हम अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहे हैं, कौन कौन से राज छुपा के बैठे हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। कहते हैं कि जब कोई चुप रहने वाला इंसान बहुत ज़्यादा बोलने लग जाए या आपको खुश नज़र आने लग जाए तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो उसे डिस्टर्ब कर रही होती है, जिसे वो दूसरों के सामने तो नहीं लाना चाहता, इसीलिए वो उससे अपने अंदर ही दबा के रखता है और दूसरों को बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने की, अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करता है, ताकि जो लोग हैं उसके अंदर की वीरानी को ना पढ़ सकें, उसकी तकलीफ़ को ना जान सकें। ऐसा इंसान जो ज़हनी अज़ियत का शिकार हो वो अकेला रहता है और अपनी तकलीफ़ों से अकेला ही लड़ रहा होता है और एक ना एक दिन बहुत ही गलत स्टेप उठा सकता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को एक दूसरे का दुख दर्द और तकलीफ़ बांटने के लिए पैदा किया है। सिर्फ हमें अपनी इबादत को ही नहीं करना, हम लोगों ने एक दूसरे का एहसास भी करना है, एक दूसरे की तकलीफ़ को बांटना भी है। पर आज का जो इंसान है अपनी अपनी दुनिया में इतना मगन हो गया है कि हमें अपने दुख दर्द के अलावा किसी का कोई दुख कोई तकलीफ़ नज़र आती ही नहीं है। हम अपने दर्द को महसूस करते हैं, अपनी तकलीफ़ को महसूस करते हैं, पर किसी की तकलीफ़, किसी का दुख दर्द ना तो हम महसूस करते हैं, ना ही हम उसको समझना चाहते हैं। अपनी तकलीफ़ में तो हम कहते हैं कि अल्लाह की आज़माइश है, हम इसमें सुरखरू हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ में हम कहते हैं ये उसका मकाफ़ाते अमल है और वो अपने किए की सज़ा पा रहा है। हम कहते हैं कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो अपने किए का ही सारा जो हिसाब है वो दे रहा है, अपने किए का ही फल पा रहा है। पर हम ये नहीं सोचते कि किसी की तकलीफ़ हमारे लिए भी आज़माइश हो सकती है, कि हम किसी के दुख दर्द में उसका कितना एहसास करते हैं, उसका कितना साथ देते हैं, किसी की मदद करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ हम अपने दुख का ही रोना रोते रहते हैं। हम लोग इतने खुदगर्ज़ हो चुके हैं, इतने सेल्फ़िश हो चुके हैं, हमें अपने अलावा किसी का कोई एहसास ही नहीं है। हमें अपना दुख कोई सुना रहा होता है तो हम उसे समझते नहीं हैं, हम उसे सुनना नहीं चाहते कि उसको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी उसको परेशान कर रही है, बल्कि हम उल्टा अपनी ही तकलीफ़ें उसको सुना देते हैं, अपनी ही जो बातें वो लेके बैठ जाते हैं। वो किस अज़ियत, किस परेशानी से गुज़र के हमें अपनी वो तकलीफ़ बता रहा है, ना तो ये हम समझते हैं, ना ही हम समझना चाहते हैं। हमें इंसान होने के नाते समझना चाहिए कि कोई इंसान किस मुश्किल से गुज़र रहा है। अगर वो हमें अपनी अज़ियत के बारे में बता रहा है, अपनी मुश्किल के बारे में बता रहा है, तो हम अपने दुख को थोड़ा सा साइड पे रख के उसकी बातें सुन लें ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। क्योंकि जब इंसान को कोई नज़र नहीं आता अपना दिल हल्का करने के लिए, अपने दुख दर्द बांटने के लिए, तो वो इंसान अंदर ही अंदर घुट-घुट के जीता है और जब इंसान घुट-घुट के जीता है तो वो जो दुख है, जो उसको परेशानी है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देती है। हम लोगों की खुदगर्ज़ी किसी इंसान की जान भी ले सकती है। हम लोग ये नहीं सोचते कि कोई हमें अपनी परेशानी बता रहा है, पता नहीं उसने कितनी हिम्मत करके, कितना
एफ़र्ट अपनी लगा के किसी को अपना दुख बताने की कोशिश की है, तो हमें किसी के दुख को समझना चाहिए, उसको थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए। हमें किसी का दुख सुन लेने से हमें कोई पैसा नहीं लगना, हमारा कोई ख़र्चा नहीं आना, सिर्फ हमने कुछ पल जो है उसको देने हैं अपने, ताकि वो अपने दुख दर्द को थोड़ा कम कर सके, अपनी परेशानी हमसे बांट सके। क्या पता हमारी कोई बात उसके लिए ज़िंदगी का बायस बन जाए, हमारी कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाए कि वो उसकी परेशानी को ख़त्म करने का बायस बन जाए। तो हमें किसी की बात सुननी भी चाहिए, कभी कभी बिना किसी मशवरे के, बिना किसी को गलत साबित किए हमें किसी की बात सुननी चाहिए। उसको दिल हल्का करने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए जिससे उसे ये उम्मीद हो कि वाकई वो इंसान अच्छा है और जो वो कर रहा है वो गलत नहीं है। कभी कभी दूसरे लोग भी गलत हो सकते हैं। जब आप मुसलसल एक इंसान को गलत कहते रहते हैं तो वो ज़हनी तौर पे जो अज़ियत बर्दाश्त करता है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते जब तक हम उस अज़ियत से नहीं गुज़रते। जिस इंसान ने कभी किसी को अपनी तकलीफ़ ना बताई हो, कभी अपने दिल का हाल ना बताया हो, उसे दूसरों को अपना दुख दर्द बताने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोई आपको ऐसा शख्स बताने की कोशिश करता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकाल लेना चाहिए। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जैसे ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, कि हमें चाहिए हम कभी कभी किसी इंसान का दुख बांट लें, इसके दिल का हाल सुन लें और इसको थोड़ा सा अपना टाइम दे दें। अगर हम किसी का दुख बांट लें, उसे ज़हनी अज़ियत से निकाल दें, थोड़ा सा अपना वक्त दे दें, तो हमारी ये भी एक नेकी लिखी जाएगी। क्योंकि जब इंसान ज़हनी अज़ियत से गुज़र होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी जान ले सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानी का बायस बने, और जब कोई आपको मुश्किल में नज़र आ रहा है तो आप उसे थोड़ा सा अच्छा टाइम दें, थोड़ा सा उसके लिए आसानी पैदा कर दें, उसको समझने की कोशिश करें ताकि वो अपने दिल का जो गुबार है वो निकाल सके। ऐसी छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो हमारी आखिरत संवार देंगी, और हमें अपनी आखिरत में छोटी छोटी नेकियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें लोगों को खुश करें, उनकी मुश्किल में उनके काम आएँ, उनके लिए आसानियां पैदा करें, और उनको अपनी दुआओं में भी याद रखें। तो हमारे लिए ये सब नेकियां जो हैं बहुत ही बड़ा अजर बनाएंगी। तो हमें अपने अमाल को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लोगों को दुरुस्त करने की बजाय अगर हम अपने अमाल दुरुस्त करें, लोगों के साथ अपना रवैया दुरुस्त करें, तो हमारे जो माशरे के हालात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकते हैं। हम लोगों में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बढ़ सकती है, जो हसद है वो कम हो सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।